अंगदान तो महादान। डॉक्टर हंसराज भदालिया। शुक्रवार 2 अगस्त 2024 सायंकालीन समाचार। अंगदान को महादान का दर्जा दिया गया है। एक व्यक्ति के अंगदान से कई जिंदगियों की रक्षा की जा सकती है। राज्य सरकार ने अंगदान कार्यक्रम के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए हैं, जिससे आमजन में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अंगदान के प्रति व्यापक जन जागरूकता हेतु राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 2 व 3 अगस्त को जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों पर ग्रीन लाइटिंग की जाएगी। इस गतिविधि के माध्यम से आमजन को अंगदान के प्रति सकारात्मक संदेश दिया जाएगा। मैं डॉक्टर हंसराज भदालिया, CMHO जयपुर सेक्यूट। मैं आपको अंगदान के लिए कुछ कहना चाहता हूं। जो अंगदान है उसको महादान का दर्जा मिला हुआ है। एक व्यक्ति यदि अंगदान करता है तो कई व्यक्तियों के जीवन की रक्षा होती है। अंगदान के प्रति राज्य सरकार बहुत गंभीर है और राज्य सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे कि अंगदान किया जाए, जिससे कि लोगों की जान बची जा सके, उनकी रक्षा की जा सकती है। इस राज्य सरकार ने लोगों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें आगामी 3 दिवस पर सभी जो हमारी चिकित्सा संस्थान है उसमें ग्रीन सिग्नल किया जाए, ग्रीन लाइटें की जाएंगी, ताकि जनता में अंगदान के प्रति लोगों में सकारात्मक संदेश जाए। रणजीत सिंह भेसलाना राष्ट्रीय करणी सेना के रेनवाल तहसील के अध्यक्ष नियुक्त। राष्ट्रीय करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव सिंह शेखावत की पूरी टीम ने किया क्षेत्र का दौरा और स्थानीय किशनगढ़ रेनवाल के गज केसरी होटल में आयोजित एक संगोष्ठी में श्री रणजीत सिंह भेसलाना को फुलेरा तहसील का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव सिंह शेखावत के साथ उपाध्यक्ष त्रिलोक सिंह सानिया, उपाध्यक्ष राम सिंह सोदरासन सहित पूरी टीम के सदस्यों का श्री राजपूत सभा फुलेरा विधानसभा के महामंत्री श्री दौलत सिंह खनगारोत, भाजपा नेता मनमोहन सिंह शेखावत देहात उपाध्यक्ष भाजपा देहात उपाध्यक्ष श्री महावीर सिंह शेखावत, भंवर सिंह शेखावत, समाजसेवी महेंद्र सिंह शेखावत ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण और साफा पहना के स्वागत किया। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह भेसलाना ने राष्ट्रीय करणी सेवा के नियम और नीतियों के साथ सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति का आश्वासन देते हुए सभी के सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की है और राष्ट्रीय करणी सेना के द्वारा समाज में सामाजिक सुधार के साथ साथ शिक्षा, रोजगार और सृजनशील कार्यों पर जोर देने की बात की। राष्ट्रीय कन्या सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव सिंह शेखावत में सभी से राष्ट्रीय करणी सेवा के सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सकारात्मक सहयोग की सबसे अपेक्षा की और सदैव सभी के लिए 24 घंटे सहयोग के लिए तत्पर रहने की बात कही। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोक सिंह सानिया के साथ श्री राम सिंह सोदरासन ने भी सभी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय करणी सेवा के सकारात्मक उद्देश्यों की जानकारी दी। वायनाड में लैंडस्लाइड, अब तक 320 मौतें, सेना बोली रेस्क्यू खत्म, शव खोजने का काम जारी। राहुल प्रियंका पहुंचे, पीड़ितों से मिले और उनके घर भी बनवाए गए। वायनाड में सोमवार देर रात 2 बजे के बाद 4 घंटे के अंदर 4 लैंडस्लाइड हुई। यहां मलबे में से डेड बॉडी निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। राहुल और प्रियंका भी केरल पहुंच गए हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 276 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग आज तीसरे दिन भी लापता हैं। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को फिर से वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा जताया है। झालावाड़ के समीप गागरोन में काली सिंध नदी की पुलिया पर गुरुवार शाम नदी पार करते समय बाइक सवार 3 लोग बह गए। बहने वाले लोगों की पहचान नहीं हुई है। SDRF की ओर से रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन रात तक पता नहीं लगा। मौके पर एक बाइक मिली है। इस पर बारान के नंबर है। बांसवाड़ा 1948 में पहली बार पूर्ण रूप से जिला बनने के बाद अब तक 76 साल के इतिहास में जुलाई माह सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के लिए जाना जाएगा। ये पहला मौका है जब एक ही माह में 14 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। 5 कर्मचारियों को निलंबित किया गया।
इसके अलावा 22 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन एवं बर्खास्तगी को लेकर कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार को RAUIAS कोचिंग सेंटर की बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से दिल्ली में MCD की कार्रवाई लगातार जारी है। RAUIAS के वकील मोहित सराफ का बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, संस्थान ने मृतकों के परिवार को 2 किस्तों में 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है। 25 लाख रुपए तुरंत और 25 लाख रुपए तब दिए जाएंगे जब संस्थान के CEO अभिषेक बाहर आएंगे। हम बाकी 25 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए पैसे का बंदोबस्त कर पाएंगे। अगले हिस्से का भुगतान 6 महीने के भीतर कर दिया जाएगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, मैं एक संदेशवाहक हूं। राजस्थान के स्कूली बच्चों का बढ़ेगा बोझा, अब 4 दिन की जगह 2 दिन ही होगा बस्ता मुक्त दिवस। राजस्थान में स्कूली बच्चों को अब 4 दिन की जगह 2 दिन स्कूल का बैग लेकर जाना पड़ेगा। जयपुर, बौद्ध धर्म की साझी विरासत भारत जापान के नागरिकों को जोड़ती है, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत और जापान की सभ्यताओं में बौद्ध धर्म की साझी विरासत है, जो दोनों देशों के नागरिकों को आपस में जोड़ती है। बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए प्रतिवर्ष जापान से भारत आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिरला ने कहा, इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी समझ विकसित होती है। बिरला ने यह बातें संसद भवन परिसर में जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो के साथ बैठक के दौरान कही। जापानी संसदीय शिष्टमंडल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर है। बिरला ने फुकुशिरो को बताया कि नए संसद भवन के पहले सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। बजट सत्र को सबसे महत्वपूर्ण सत्र बताते हुए उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया। बिरला ने जापानी शिष्टमंडल को सूचित किया कि इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, ईडी को चाय बिस्कुट मेरी तरफ से। राहुल का दावा, चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी बना रही छापेमारी की योजना। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जांच के लिए SIT गठित करने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इजरायल ईरान तनाव का भारत पर भी असर, एयर इंडिया ने कैंसिल की तेल अवीव की सभी उड़ानें। राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, विदेश में रची जा रही साजिश, संजय राउत ने भी कर दिया बड़ा दावा। शाह से मिलने दिल्ली आने की बात सच साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा, अजित पवार की विपक्ष को चुनौती। राकांपा प्रमुख अजित पवार ने कहा कि अगर भाजपा से गठबंधन करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके दिल्ली आने की खबरें सच साबित हो जाती हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। भारत श्रीलंका पहला वनडे, शिवम दुबे ने भारत को दिलाई दूसरी सफलता, कुशल मेंडिस को भेजा पवेलियन। देश के कई राज्यों में तेज बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है, वहीं केरल, हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से जानमाल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 80,981 पर बंद, निफ्टी भी 293 अंक गिरा। फॉर्मा और हेल्थ केयर छोड़कर सभी सेक्टर के शेयर गिरे।